नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं XMT न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। भारतीय सेना की शान माने जाने वाली गोरखा रेजिमेंट आज एक गंभीर संकट का सामना कर रही है। लद्दाख जैसे रणनीतिक और दुर्गम क्षेत्रों में दशकों से तैनात ये जाबाज अब तेजी से भारतीय सेना से दूर होते जा रहे हैं। वजह है केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना, जिसने न केवल उनकी भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित किया है, बल्कि अब तो नेपाल के गोरखा जवान चीन की सेना में शामिल होने की तैयारी में है। भारत सरकार द्वारा 2022 में लागू की गई अग्निपथ योजना के तहत अब सेना में केवल 4 साल की अल्पकालिक सेवा के लिए भर्ती की जाती है। इसके चलते पारंपरिक रूप से भारत की गोरखा रेजिमेंट में शामिल होने वाले नेपाल के युवाओं में भारी असंतोष फैल गया है। नेपाल सरकार ने योजना को लेकर चिंता जताई है, खासकर नौकरी की अस्थिरता, पेंशन और स्थायी भविष्य की गैर गारंटी को लेकर। इसी के चलते भारत में नेपाली गोरखाओं की भर्ती लगभग ठप हो गई है, जो कि सेना की हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशनों की क्षमता को सीधा प्रभावित कर रही है। खबरों के मुताबिक नेपाल में बड़ी संख्या में गोरखा युवा अब चीनी सेना में शामिल होने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। चीन, जो पहले ही नेपाल में रणनीतिक और आर्थिक निवेश बढ़ा रहा है, अब इस स्थिति का फायदा उठाकर नेपाली युवाओं को आकर्षक वेतन और स्थायी सेवाओं का प्रस्ताव दे रहा है। अगर ये ट्रेंड तेज हुआ तो यह भारत के लिए सामरिक और कूटनीतिक रूप से बड़ा झटका साबित हो सकता है। लद्दाख जैसे संवेदनशील मोर्चों पर भारत की गोरखा यूनिट्स की कमी सीधे सुरक्षा पर असर डाल सकती है। गोरखा रेजिमेंट्स की तैयारी लद्दाख में केवल प्रतीकात्मक नहीं रही, बल्कि गलवान से कारगिल तक की लड़ाइयों में उनकी भूमिका निर्णायक रही है। दुर्गम पहाड़ी इलाकों में लंबे समय तक डटे रहना, बर्फीली ऊंचाइयों पर युद्ध करना और बेहद कम संसाधनों में मिशन को अंजाम देना, गोरखा जवानों की ये विशेषताएं उन्हें सेना का अनमोल हिस्सा बनाती हैं। इस बीच भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख जैसे क्षेत्रों के लिए फोर्स गोरखा नाम की नई वाहन श्रृंखला को चुना है। यह गाड़ी न केवल तकनीकी रूप से सक्षम है, बल्कि नाम के जरिए गोरखा परंपरा को भी सम्मान देती है। सेना के सूत्रों के अनुसार इस वाहन का नाम चुनना भावनात्मक और प्रतीकात्मक दोनों रूप से एक निर्णय था, ताकि गोरखा विरासत को आधुनिक युग में भी बनाए रखा जा सके। इस मुद्दे को लेकर लद्दाख के रहने वाले भारतीय इंजीनियर, इनोवेटर और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक ने भी हाल ही में एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि गोरखा रेजिमेंट में भर्ती की इस गिरती प्रक्रिया को गंभीरता से लिया जाए। उनका कहना है कि यह न केवल सेना की क्षमता को प्रभावित करेगा, बल्कि चीन जैसी ताकतों को रणनीतिक लाभ भी पहुंचा सकता है। सीमा पार से एक सीमा हैदर आती हैं तो उन पर सैकड़ों घंटे चर्चा होती है, मगर लद्दाख इस पर 0 चर्चा है। और गोरखा सैनिक तो अग्निवीर के चलते 4 साल को वो नकार रहे हैं, और वो अब उससे भी बुरा क्या हो रहा है कि चीन की सेना में भर्ती होने जा रहे हैं। तो वही सैनिक जो हमारे शक्ति थी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई कहे कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, तो वो या तो झूठ बोल रहा है या वो गुरखा है। आज वही गुरखा चीन की तरफ से हमसे लड़ेंगे। तो ऐसा उथल पुथल हो रहा है, मगर हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया जरा भी चर्चा नहीं कर रही है। मेरी आपसे विनती है कि आप एक मीडिया बने और इन वीडियोस को शेयर करें और कहें इन हमारे भारत के मीडिया चैनल से, जो कि चौथी स्तंभ है, पिलर हैं डेमोक्रेसी के, कि वो अपना फर्ज निभाएं। मुझे नहीं समझ आता है वो रात को कैसे सोते होंगे इस तरह के दोगलापंथी में। मुझे उम्मीद है कि आप सब लद्दाख का समर्थन करेंगे, भारत के सीमा की सुरक्षा का समर्थन करेंगे, क्योंकि लद्दाख के संरक्षण में ही भारत की सुरक्षा है। गोरखा रेजिमेंट का यह संकट केवल सैनिकों की संख्या का मामला नहीं है, यह सेना की पहचान, परंपरा और रणनीतिक ताकत से जुड़ा मुद्दा है। भारत को या तो नेपाल के साथ नए सिरे से भर्ती को लेकर समझौता करना होगा, या फिर भारतीय मूल के गोरखाओं को बढ़ावा देना होगा। अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो गोरखा परंपरा सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएगी और चीन जैसे विरोधी देशों को लाभ मिल सकता है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए XMT न्यूज पर।